कराची पानी में डूबा हुआ है, तो इस वक्त सियासत नहीं करनी और मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी। इस वक्त हमारा ये पैगाम है, कायद मियां नवाज शरीफ का ये पैगाम है, मुस्लिम लीग नून का ये पैगाम है, पाकिस्तान के अवाम का ये पैगाम है कि वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। शहबाज शरीफ की बारिश में डूबे कराची की यात्रा सियासी दौरे में तब्दील। एयरपोर्ट पर कहा सियासत करने नहीं आए, लेकिन आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नवाज शरीफ की सेहत और वतन वापसी पर भी तबादला ख्याल होगा। एपीसी के इनेकाद और हुकूमत मुखालिफ लाए अमल समेत दीगर उमूर पर बातचीत का एजेंडा साथ लाए हैं। कराची में जितनी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। शहबाज शरीफ सियासी बयानबाजी से अपने ही जमात के गुण गाने लगे। जोश में हलीफ जमात पीपल्स पार्टी को भी फरामोश कर दिया। विफाक से कराची के लिए फंड्स देने का मुतालबा भी कर डाला। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा। मरियम नवाज के खिलाफ गैर कानूनी अराजी की इंक्वायरी में नैब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतालिका महकमों से अराजी का रिकॉर्ड भी तलब। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब का एक और केस खुल गया। बैरून मुल्क चावल की बरामदात में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की शिकायत पर तहकीकात का आगाज। नैब ने ख्वाजा आसिफ की मुबैना कंपनी तारिक मीर एंड कंपनी के लाइसेंस पर कारोबारी तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ और दीगर के खिलाफ कार के रेंटल पावर केस की समाअत। अदालत का ज़मनी रेफरेंस दायर न करने पर इजहार बरहमी। कहा ज़मनी रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को आखिरी मौका दे दिया। कराची में गुजर नाले से तजावुजात हटाने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। पहले मरहले में सिर्फ नालों के इतराफ कच्ची दुकानें और तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। 2 साल कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। उस्मान बुज़दार का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर शुक्र खुदाबंदी। कहा 2 साल के दौरान अवाम की दिन रात खिदमत की, हमारा दामन साफ है। शोबाजी के बजाय अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा की। पंजाब के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म है। हुकूमत किफायत शारी का सफर जारी रखे हुए है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 2 साल के दौरान ऐवान वजीर आला के खराजात में नुमाया कमी हुई। हुकूमत मुल्क की खजाने की अमीन है, हर सूरत बचत की जाएगी। इंसदाद साइबर क्राइम अदालत इस्लामाबाद में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम मियां तारिक और रजा खान के काबिल जमानत वारंट जारी। अदम पेशी पर दोनों मुलजमान पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी आयद। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। क्वेटा में आटे के बाद चीनी की कीमतों में भी इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। चीनी की फी किलो सरकारी कीमत 70 रुपए है, जबकि दुकानदार चीनी 105 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। 24 घंटे में वबा से 18 अमवात। 441 अफराद में आलमगीर वबा की तशखीस। 2,80,970 अफराद ने मुल्क वबा से जान छुड़ा ली। कोट डीजी में 13 मुहर्रम हराम की मुनासबत से शहदाए करबला के ताबूतों का जुलूस। पाकिस्तान भर से आए अज़ादार इस मकाम पर आते हैं। कोट डीजी के करीब 28 साल कबल सिर्फ एक अलम नस्ब किया गया था, आज वहां पूरा शहर आबाद है। भारत का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ नया घिनौना खेल सामने आ गया। पाकिस्तान मुखालिफ मकराना साजिश बेनकाब हो गई।
پلوامہ حملے میں مبینہ ملوث کیے گئے محمد عمر فاروق کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش، بھارتی میڈیا نے عمر فاروق کے پاکستان میں بینک اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ سامنے لانے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی، چین نے لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تازہ جھڑپ میں بھارتی فوج کا ایک افسر مارا گیا۔ بھارت مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چین کا انتباہ، دونوں ممالک کی سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ سعودی عرب میں مزید 3 سینما گھروں کا افتتاح، انٹرٹینمنٹ کے شعبے کو مزید وسعت دینے کے لیے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی مزید 20 سینما گھر کھولے جائیں گے۔